चलिए, तो क्या पढ़े हम लोग? आयोनिक इक्विलिब्रियम, है ना। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया जो है इस चैप्टर का नाम है हमारी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलो, तो इस चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ लिया है बताओ पहले, बोलो। सबसे पहले क्या पढ़ा था? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। उसके बाद क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। फिर उसके टाइप्स देख लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट्स। इसके एग्जांपल वीक एसिड, वीक बेसिस, ठीक है ना। वेरी गुड। उसके बाद पढ़ लिया था अल्फ़ा। उसके बाद पढ़ लिया था परसेंटेज डिसोसिएशन, इसका फॉर्मूला अल्फ़ा इंटू 100। इसके बाद क्या पढ़ लिया था? एसिड्स एंड बेसिस, यानी एसिड एंड बेसिस की थेरीज पढ़ ली थी। तो थेरीज पढ़ ली, कौन कौन सी थेरीज पढ़ी बताओ? क्लासिकल थेरी, आर्हेनियस थेरी, बीएल कॉन्सेप्ट, लुईस थेरी। चलो ये भी पढ़ लिया था। इसके बाद और क्या पढ़ा, बोलो? डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, यानी के ए पढ़ा था, के बी पढ़ा था, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ा था? ऑस्वाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, रूट वी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है ना। क्लियर हो गया। और क्या पढ़ा इसके बाद? ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, के डब्ल्यू क्या होता है? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन, ठीक है। चलो भाई, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर में ये पढ़ लिया था। उसके बाद क्या पढ़ा? उसके बाद पीएच स्केल पढ़ी। क्या पढ़ी? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल पढ़ ली थी, ठीक है। उसके डेफिनेशन भी पढ़ लिए थे। पीएच का डेफिनेशन क्या होता है बताओ ज़रा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। POH का डेफिनेशन क्या है? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। पीएच और POH में क्या रिलेशन है? इज इक्वल्स टू क्या होता है? पीएच प्लस POH क्या होता है? 14 के इक्वल होता है। ये पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ा दिया आप लोगों मैंने, ठीक है। चलो भाई, एक एक करके रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, बताओ ज़रा? एक ऐसा स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? एक ऐसा सब्सटेंस जो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा अल्फा। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये तो होता है अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ क्या होता है? आयोनाइजेशन, ठीक है ना। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये हम लोग जानते हैं। इसको और एक भी तरीके से लिख सकते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसोसिएटेड डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टेकन, ठीक है। तो ये भी हमारा अल्फा होता है। अगर हम लोगों को परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एसिड्स एंड बेसिस की जो थेरीज हम लोग ने पढ़ी उसमें सबसे पहले आर्हेनियस थेरी क्या होती है? क्या होती है आर्हेनियस थेरी? आर्हेनियस थेरी आपको ये बताती है कि एसिड क्या है? जो H प्लस आयन डोनर है इन एक्वस मीडियम। बेस क्या है? जो OH माइनस आयन डोनर है इन एक्वस मीडियम। उसके बाद वाटर क्या है? वाटर है आपका न्यूट्रल। उसके बाद आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस आपको क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। चलो, उसके बाद जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? BL कॉन्सेप्ट में एसिड कौन है? जो H प्लस डोनर इन एनी मीडियम। बेस कौन है? जो H प्लस एक्सेप्टर है इन एनी मीडियम। उसके बाद वाटर क्या है? एम्फोटेरिक। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस, इट विल गिव यू कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस। और लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड कौन है? लाला। लुईस लोन पर एक्सेप्टर क्या है? लुईस एसिड है। और लोन पर डोनर क्या होगा? लुईस बेस होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। इसके बाद वाटर क्या है यहाँ पर? लुईस बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एसिड प्लस बेस विल गिव यू कॉन्जुगेट कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बिल्कुल वही है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, लेकिन एसिड्स के लिए एसिड्स का रिएक्शन कौन से एसिड्स? वीक एसिड्स। वीक बेसिस के लिए ये होगा। उसके बाद अल्फा यानी ऑस्वाल्ड का डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? आप जितना क्या करेंगे, पानी मिलाते जाएंगे सोल्यूशन में, उतना क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट और टूटेगा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। समझे आप? कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा लेंगे अल्फा उतना कम टूटेगा,
कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा लेंगे अल्फा उतना कम टूटेगा। ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी आपको दिख रही है। KW क्या है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आपको क्या बताता है? सबसे पहले ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होता है? वाटर खुद ही से क्या, वाटर मॉलिक्यूल आपस में ही रिएक्ट करके क्या करते हैं? कुछ आयन्स बना लेते हैं। कौन सा आयन? H+ और OH आयन, हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। फिर उसका जो प्रोडक्ट होता है H+ का कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन का, उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि होता है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच स्केल के हिसाब से, पीएच स्केल बेसिकली क्या है? ये आपको बताता है कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। अगर पीएच कोई सोल्यूशन का 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है। पीएच का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको पूरा डिराइव करा चुका हूँ। समझा? क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या पढ़ना है? अब इसके बाद हम लोगों को हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स को शुरू करते हैं। चलिए आइए, तो आज हमारा मुद्दा क्या है? आज हमारा मुद्दा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के हाइड्रोलिसिस ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सॉल्ट्स के हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। बुक में जो है बहुत खिचड़ी पकाया है टॉपिक में, मतलब प्रॉपरली कुछ सॉर्टेड मैनर में नहीं है टेक्स्ट बुक में। बहुत सारी थ्योरी एक जगह पर उसने क्या कर दिया, भर दिया। तो मैंने क्या किया है, उसको बहुत ही मतलब अलग अलग करके आपके लिए लेकर आया है, जिससे पूरी तरीके से टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आइए पहले समझते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स में हाइड्रोलिसिस समझने से पहले सॉल्ट समझना पड़ेगा। सॉल्ट क्या है? घर में रखा हुआ नमक? तो आंसर है नहीं। घर में रखे हुए नमक को, उसको तो सॉल्ट बोलेंगे, लेकिन ये सॉल्ट का डेफिनेशन नहीं है। अगर सॉल्ट को डिफ़ाइन करना है या आपसे कोई पूछे सॉल्ट क्या है, तो आप एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद जो आपको वाटर के साथ में सब्सटेंस मिलता है, उसको आप क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे। समझ आया? तो आपसे अगर कोई पूछेगा सॉल्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद वाटर के साथ में जो सब्सटेंस मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे। समझे? आपने ये पढ़ा है कि एसिड प्लस बेस ये आपको क्या देता है? सॉल्ट प्लस वाटर। आर्हेनियस थ्योरी में तो यही पढ़ा आपने, है ना। तो ये जो आपका सॉल्ट है वो इन दोनों को मिला करके आता है। इसको क्या बोलते हैं? हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसीलिए इतने टाइम से याद करवा था मैं आपको, ठीक है ना। क्लियर हो गया? अब क्या, अगर हम लोग इसका उल्टा जाएं, अगर हम पानी में सॉल्ट मिला दें और सॉल्ट मिलने के बाद जो सॉल्ट के आयन्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके एसिड और बेस अगर बना देते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। समझ आ गया? यानी हाइड्रोलिसिस क्या है? इट्स अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझा? क्लियर हो गया? तो अगर ऐसा हो जाए कि सॉल्ट प्लस वाटर मिलकर के क्या करें, सॉल्ट प्लस वाटर मिलकर के एसिड प्लस बेस फॉर्म कर दें, तो ये रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। समझा? ठीक है ना। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। यहाँ पर पानी टूट करके क्या करता है? सॉल्ट के आयंस के साथ में रिएक्ट करता है। समझा? क्लियर हो गया? और बेसिकली होता क्या है कि ये इसके साथ में रिएक्ट करके वाटर का पीएच कितना होता है रिएक्ट करने से पहले? 7। क्यों 7? क्योंकि वाटर न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से वाटर क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो सॉल्ट के जो आयन्स होते हैं, सॉल्ट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। तो सॉल्ट के जो आयन्स होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और क्या करने की कोशिश करते हैं? वाटर का पीएच चेंज करने की कोशिश करते हैं। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? सॉल्ट के आयन्स क्या करेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या करेंगे? वाटर का पीएच चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? तो सबसे पहली चीज सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या है? एसिड और बेस को मिलाने के बाद जो वाटर के साथ में सब्सटेंस मिलता है आपको, वो क्या है? सॉल्ट है, उसको सॉल्ट कहते हैं। समझ आया? क्लियर हो गया? अगर हम लोग क्या करते हैं, अब तक ये जानते थे कि एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट और वाटर मिलता है, तो अगर अभी क्या कर देंगे, पानी में सॉल्ट को डाल देंगे और वो क्या करेगा? सॉल्ट के आयंस वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करके आपको अगर एसिड और बेस दे देंगे, यानी बेसिकली वाटर का पीएच चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस।
समझा, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखना होगा। हाइड्रोलिसिस होता क्या है। जब हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन लिखेंगे तो उसका डेफिनेशन आपको वही लिखना है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ, पेज नंबर 53, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस में दिया गया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच cations or anions or both ions of a salt react with ions of water to produce acidity और alkalinity। समझे, जो सॉल्ट होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर NaCl प्लस क्या होगा H2O, इसमें क्या किस में कन्वर्ट होगा, NaOH प्लस क्या होगा HCl में कन्वर्ट होगा। याद रखना जो आपका सॉल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। उसको हमेशा कैसे लिख सकते हैं, आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसको आयनिक फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या होगा, वो Na प्लस प्लस क्या होगा Cl माइनस प्लस क्या होगा ये H2O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaOH प्लस क्या हो जाएगा HCl हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्लियर है। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सॉल्ट के आयंस हैं ये वाटर के आयंस, वाटर के आयंस मतलब क्या, वाटर में भी आयंस बनते हैं क्या, हाँ, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये पढ़ा था हमने, है ना। तो यहाँ पर भी क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। तो अगर ये जो आयंस हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ या आयंस के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करके क्या करेंगे, सोल्यूशन का पीएच चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोलिसिस। समझा, क्लियर हो गया। तो बुक से डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच cations और anions और both ions of a salt react with ions of water to produce acidity और alkalinity। to produce acidity और alkalinity की जगह क्या लिख सकते हो, to change the pH of water या to change pH या of the solution। समझा, क्लियर हो गया। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया, ये भी मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब इसके बाद क्या होगा, समझने की कोशिश करो। जब भी अब तक हमने इक्विलिब्रियम देखा तो हमने उसके लिए क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या लिखते थे, Kc लिखते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर एसिड का हो रहा है तो Ka लिखेंगे, बेस का हो रहा है तो Kb लिखेंगे। अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो लिखेंगे KH। क्या लिखेंगे, KH। समझे, क्लियर हो गया। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ये चीज़ आपकी बुक में नहीं दी गई है, आपकी बुक में ये नहीं दिया हुआ है। क्या है वो, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए सिंबल क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के लिए सिंबल है KH। क्या सिंबल है, KH। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, ये है इट्स अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। कोई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं। समझे, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि एसिड और बेस की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आपको बता दिया मैंने जो बुक में दिया हुआ है। उसके बाद ये नई चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। वहाँ पर क्या होता था एसिड्स और बेस में, बताओ ज़रा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझा, क्लियर हो गया। इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, और यहाँ पर कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। समझा। उसके लिए सिंबल क्या है, उसके लिए सिंबल है स्मॉल h। क्या सिंबल है, स्मॉल h। उसके लिए स्मॉल h का सिंबल होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इसका H इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोलाइज्ड, कितने मोल्स हाइड्रोलाइज हो गए, यानी कितने मोल सॉल्ट के रिएक्ट कर गए वाटर के साथ में, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, हाँ, मोल्स टेकन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट की बात कर रहे हैं। बात समझ आ गई। तो दो नई चीज़ें आपको बताई मैंने यहाँ पर जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए आपको। क्या है वो, एक है H, एक है KH। H क्या है, इक्विवेलेंट टू अल्फा। जो वहाँ पर अल्फा होता था वो यहाँ पर H है। जो वहाँ पर एसिड बेस में Ka और Kb होता था यहाँ पर KH है। समझा, क्लियर हो गया। अब क्या, यहाँ तक तो हम लोग ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि सॉल्ट्स के कितने टाइप होते हैं, और हर एक टाइप का जब सॉल्ट रिएक्ट करेगा कौन सा टाइप का सॉल्ट होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला करके सॉल्ट अगर हम लोग लेंगे, उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या करेगा,
हाइड्रोलिसिस बताएगा कि नहीं बताएगा, अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिक्र नहीं करने का, बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है ये, मैं आपको पूरा याद करा दूंगा लेक्चर के दौरान, बस ध्यान से सुनना है। कुछ आपको मंत्र बताऊंगा, उसको फॉलो करो, याद हो जाएगा आपको ये इंशाल्लाह, ठीक है। चलो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स के टाइप। अभी मैंने आपको बताया कि सॉल्ट क्या होता है। क्या होता है सॉल्ट, बोलो भाई क्या होता है सॉल्ट? एसिड और बेस को मिलाने पर जो आपको मिलेगा वाटर के साथ में वो सॉल्ट है। यानी सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस को मिलाने पर बनता है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि एसिड कितने टाइप के होते हैं? बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बेस कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। समझ आ रहा है? तो अगर मुझे एसिड और बेस को मिलाने पर सॉल्ट मिलता है तो कौन सा एसिड और बेस? तो आप बोलेंगे कोई भी एसिड और बेस। मतलब क्या सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर सॉल्ट मिलेगा क्या? नहीं, कोई भी एसिड बेस को मिलाओ आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। समझा? क्लियर हो गया? यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर भी सॉल्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिलाने पर भी क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पर भी क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। वीक एसिड और वीक बेस को मिलाने पर भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। समझा? क्लियर हो गया? यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनको मिलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इनको मिलाया क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। उसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझा? उसके बाद क्या है? उसके बाद आप क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या करेंगे? वीक बेस मिलाएंगे, तब भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया, दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया, तब भी आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। क्या बोलेंगे इसको? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। समझा? क्लियर हो गया? उसके बाद आप क्या करेंगे? वीक एसिड और क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे। क्या करेंगे? वीक एसिड लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, फिर भी क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद आप क्या करेंगे? वीक एसिड लेंगे वीक बेस मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पे क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, और उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। समझ आया? यानी कैसा भी एसिड लो, स्ट्रॉन्ग लो वीक लो, उनको मिलाने पे आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। तो कितने टाइप के सॉल्ट पॉसिबल है? 4 टाइप के सॉल्ट। 1 2 3 4, ये 4 है। समझा? 4 टाइप के सॉल्ट्स पॉसिबल है। समझा? क्लियर हो गया? चलो, तो ये आपको इससे समझ में आ जाएगा कि क्या है, 4 टाइप के सॉल्ट पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आसानी के लिए आपके, कि सॉल्ट के कितने टाइप हो सकते हैं। तो सॉल्ट के 4 टाइप हो सकते हैं। कौन कौन से 4 टाइप है बताओ ज़रा? कौन कौन से 4 टाइप है? SASB यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। उसके बाद क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। फिर वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। समझा? क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पर कौन सा सॉल्ट बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे जो सॉल्ट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। समझे? तो इसके कुछ एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, तो मैं आपको लिख करके देता हूं। आपकी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल क्या हैं? सबसे पहले इसका एग्जांपल है NaCl, और फिर है Na2SO4, उसके बाद क्या है? NaNO3, उसके बाद आपका है KCl, उसके बाद है आपका KNO3 एक्सेट्रा। ठीक है ना? उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या होगा? ये होगा NH4Cl, उसके बाद क्या है? CuSO4, उसके बाद क्या है? NH4NO3, उसके बाद क्या है? CuCl2 एक्सेट्रा। फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसका है CH3COONA, उसके बाद है KCN, उसके बाद है Na2CO3 एक्सेट्रा। ठीक है ना? चलो भाई, इसके बाद क्या है? वीक एसिड वीक बेस, ये है CH3COONH4, उसके बाद जो है ये है NH4CN एक्सेट्रा। समझे? तो इतने टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, और ये इसके कुछ क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम लोग को क्या करना है? अभी हम लोग को इन चारों केसेस को डिस्कस करना है और देखना है कि कौन से केस में हाइड्रोलिसिस होता है। कौन से केस में क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। क्या मतलब हाइड्रोलिसिस का? मतलब हम जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट लेंगे, जैसे NaCl लेंगे, NaCl को क्या करेंगे? पानी के साथ मिलाएंगे, और ये चेक करेंगे कि NaCl के जो आयंस हैं
वो वाटर के आयंस के साथ में रिएक्ट करके वाटर का पीएच चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे पता लगेगा पीएच चेंज हो गया? कैसे पता लगेगा? लिटमस पेपर टेस्ट से पता लगेगा, या फिर इससे पता लगेगा कि सरप्लस में H+ आया है कि OH- आया है। अगर सरप्लस में H+ आया होगा तो एसिडिक बन गया, OH- आया होगा तो बेसिक बन गया। अब बोलेंगे सर क्या बात है, ये समझ में नहीं आई। थोड़ा तो समझ में आया ना, अभी सब क्लियर हो जाएगा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, कॉपी कर लो उसको। चलिए इसके बाद जो है अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो देखिए। अब हम लोगों को एक एक करके सभी सॉल्ट्स का क्या करना है, हाइड्रोलिसिस देखना है। ये सब नहीं, कोई एक एग्जांपल इसमें से, ठीक है ना, केस ये लेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके क्या करते हैं, भी समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है और कौन से सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ उसको। तो है इसका टॉपिक अभी हाइड्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्ट्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ SA एंड SB। क्या मतलब, आप कौन सा सॉल्ट लेंगे? आप एक ऐसा सॉल्ट लेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाकर के बना होगा। ऐसे सॉल्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है NaCl, कॉमन सॉल्ट है ना। किससे बना होता है NaCl? NaOH और HCl, इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है, NaCl बनता है। तो यहाँ पर तो उल्टा जाना है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट बना किससे, ये पता होना चाहिए। तो NaCl जो है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूँ। सबसे पहले NaCl, इसको H2O के साथ में आप लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। तो ये क्या बनेगा, ये क्या अल्टी पल्टी करो, NaOH और क्या हो जाएगा, HCl। तो ये बनाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। उल्टा जा रहा हूँ मैं, ये इससे तो ये बना है, तो ये टूट करके क्या बनेगा, ये बनेगा। ये अपने को समझ में आता है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसकी आयोनिक इक्वेशन। क्या लिखता हूँ, आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन लिखते वक्त आपको एक मंत्र याद रखना है। वो मंत्र ये है, स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, वीक को छोड़ दो। क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, वीक को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, टूटता है, कंप्लीट डिसोसिएशन बताता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटता है, आसानी से टूटता ही नहीं है। 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो 5 से भी कम टूटता है। समझ आ गया, 5% से भी कम डिसोसिएशन होता है। इसी वजह से मंत्र क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो क्योंकि स्ट्रॉन्ग टूटता है, और वीक को छोड़ दो, ठीक है ना। यहाँ पर सभी स्ट्रॉन्ग है क्या, हाँ, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों को तोड़ना पड़ेगा। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो यहाँ पर ये तो टूटेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है, और सॉल्ट कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड। तो इसको लिख सकते हैं क्या, Na प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस, प्लस ये क्या आपका H2O, और इसके बाद यहाँ पर क्या बताओ जरा, ये क्या होगा, Na प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस, प्लस क्या होगा H प्लस, और क्या हो जाएगा Cl माइनस। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है आपका SaSb, क्या ये SaSb टाइप ऑफ सॉल्ट। समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे तोड़ दिया। अब बताओ क्या कैंसिल होता हुआ नजर आता है, Na प्लस कैंसिल, उसके बाद क्या हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल, बचेगा क्या बताओ जरा, H2O, ये क्या बच रहा है आपके पास, OH माइनस, और क्या बच रहा है, H प्लस। इसका मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे, हाइड्रोलिसिस क्या होता है। सॉल्ट के आयंस वाटर के आयंस के साथ में रिएक्ट करके, या तो कटायन रिएक्ट करेगा, या तो अनायन रिएक्ट करेगा, या तो दोनों रिएक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, वाटर का पीएच चेंज करेंगे। क्या सॉल्ट के कटायन और अनायन बचे ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गए। समझ आया, इसका मतलब सॉल्ट के कटायन और अनायन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट नहीं किए, तो हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में नो हाइड्रोलिसिस इज पॉसिबल। समझ में आ गया, ये हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं, समझा, लॉजिक समझा। हाइड्रोलिसिस क्या होता है,
सॉल्ट का एनायन या कटायन क्या करेगा, वाटर के एनायन या कटायन के साथ में रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्यूशन का पीएच चेंज करेगा। समझे? यहां पर क्या सॉल्ट का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन बचा नहीं बचा, वो तो कैंसल आउट हो गया। तो जब ये बचा ही नहीं तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, जब रिएक्ट करेगा ही नहीं तो हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं। तो इन देयरफॉर लिखेंगे इन SASB type of salt no hydrolysis takes place। हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। अगर हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है उसका पीएच चेंज होने वाला नहीं है। वाटर पहले कैसा था, न्यूट्रल था, NaCl डालने के बाद भी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पीएच अब भी कितना होगा, 7 होगा। समझा? क्लियर हो गया? तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर, या फिर ऐसे लिखो, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन इज न्यूट्रल एंड पीएच जो इसका होगा वो क्या होगा, 7 होगा। समझा? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट को पानी में डालने पर उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। जो वाटर का पीएच 7 था वही रहेगा। समझा? क्योंकि यहां पर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जो आयंस थे वो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। समझा? क्लियर हो गया? आगे जाके और क्लैरिटी आएगी इस पे। अब इसका एक जनरल रिएक्शन मैं आपको देता हूं। जनरल रिएक्शन, इसको जनरल रिएक्शंस के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जनरल रिएक्शन क्या, अब एक बात को आप समझिए, HA क्या होता है, इसका सिंबल है एसिड का। फिर उसके बाद BOH क्या हो जाता है, स्टार्ट से बताया मैंने, क्या होता है, बेस। तो मुझे बताओ सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट में एसिड होता है और बेस होता है। तो सॉल्ट के लिए जो सिंबल है ना, जनरल सिंबल, वो है BA। क्या सिंबल है, BA। समझे? तो यहां पर क्या है, यहां पर आपने क्या लिया था, देखो सॉल्ट लिया था। क्या लिया था, सॉल्ट। BA प्लस क्या, वाटर को HOH लिख सकता हूं ना मैं, आसानी के लिए क्या लिख दिया, HOH लिख दिया। तो क्या बनेगा, BOH, क्या बनेगा, BOH प्लस क्या बनेगा बताओ, BOH बना और क्या बचा, AHA। अरे ये क्या बचेगा, HA, यानी क्या बनेगा, बेस बनेगा और क्या बनेगा, एसिड। तो ये क्या चीज है, सॉल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसिड का जनरल नोटेशन क्या है तो आप बोलेंगे HA। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस का जनरल नोटेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे, BOH। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्ट का जनरल नोटेशन क्या है तो आप क्या बोलोगे, BA। समझा? ठीक है ना? चलो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया। ये अपना क्या है बताओ, वाटर है। ये अपना बताओ क्या है, बेस है। ये अपना बताओ क्या है, एसिड है। समझा? क्लियर हो गया? अब इसका क्या लिख सकते हैं, आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं। आयनिक इक्वेशन बताओ क्या आएगा, जल्दी बोलो। ये सॉल्ट है तो ये क्या हो जाएगा, B प्लस और क्या हो जाएगा, A माइनस। ठीक है ना? बेस से आता है पॉजिटिव पार्ट, एसिड से आता है नेगेटिव पार्ट, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये तो HOH अपनी जगह पर है। उसके बाद यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, B प्लस और OH माइनस, प्लस क्या होगा, H प्लस और A माइनस। A माइनस कैंसिल। उसके बाद क्या होगा, B प्लस कैंसिल, क्या बचेगा, HOH विल गेट कन्वर्टेड इनटू OH माइनस प्लस H प्लस। यही तो आ रहा है। बस मैंने क्या कर दिया, ये एक्चुअल रिएक्शन लिख करके दिया और ये जनरल रिएक्शन, दोनों पता होना चाहिए आपको। मैं कोई एक से भी एक्सप्लेन कर देता तो एक्सप्लेनेशन तो पूरा हो जाता, लेकिन मैं कोई भी पॉइंट छोड़ता नहीं हूँ तुम्हारे लिए, सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इससे भी समझा दिया एक्चुअल एग्जाम्पल से, और जनरल रिएक्शन से भी समझा दिया। बुक में क्या दिया है, ये भी पूरा नहीं दिए, मैंने इसको और इलेबोरेट करके चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। समझ आ गई बात? एग्जाम में अगर ये आएगा तो इतना भी लिख देंगे तो सफिशिएंट है। समझ आई बात? क्लियर हो गया? कॉपी करो। अब इसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, अभी क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये करो फिर वो बताता हूँ, अब खुद ब खुद आ जाएगा आपको आगे। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले केस में जो आपका हाइड्रोलिसिस है वो नहीं होता। ठीक है? अब किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। ठीक है ना? चलिए, बुक में आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वही वाला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक, चलिए, तो आइए, तो जो हमारा सेकेंड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जाम्पल क्या है, तो CuSO4 जो है इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट। ठीक है ना? तो ये जो है ये एक
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है, ठीक है ना। अब इसको क्या कर देंगे, बुक में तो पूरा रिएक्शन भी नहीं दिया हुआ है, मैं इसको कंप्लीट करके लाया हूँ आपके लिए, ठीक है। तो CaSO4 + 2H2O ये आपको देगा CuOH ट्वाइस, प्लस आपको देगा ये इसके साथ में अगर ये H2SO4 क्या देगा, H2SO4, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या चीज़ है, ये है आपका वीक बेस, ठीक है ना। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या आपका वीक बेस, ये क्या है SaWb सॉल्ट, समझे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिला हुआ सॉल्ट, ठीक है ना। ये तो अपना क्या है, वाटर है, समझे, क्लियर हो गया। अब क्या, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन में कौन कौन टूटेगा, सबसे पहले तो सॉल्ट टूटेगा, सॉल्ट तो हमेशा टूटेगा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, उसको आयंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और कौन टूटेगा, स्ट्रॉन्ग टूटेगा, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वो टूटेगा। कौन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एसिड, इसको तोड़ना है। क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, वीक को छोड़ दो। तो क्या इसको तोड़ेंगे, नहीं इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई आ जाओ, सबसे पहले ये टूटेगा तो ये बनेगा, क्या लिख रहे हैं हम लोग, आयनिक इक्वेशन, आयनिक रिएक्शन जो बोलना है बोल दो। ये हो जाएगा Cu+2 + SO4 2- प्लस क्या होगा 2H2O, इसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर वीक को कुछ नहीं करना है, CuOH ट्वाइस, प्लस ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2H प्लस क्या होगा SO4 2-, समझा, क्लियर हो गया। नहीं तोड़ने आता है तो आपको याद रख लेना है इसको, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब इतने से के लिए पूरा चैप्टर थोड़ी छोड़ोगे तुम, है ना। तो अगर नहीं तोड़ना है तो कुछ नहीं, बस ये कुछ स्टेप्स को याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन कैंसिल हो रहा है, SO4 2-, SO4 2- क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समझा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, बताओ ज़रा, क्या बच गया है, हमारे पास बचा है Cu+2 प्लस क्या बचा है 2H2O, और उसके बाद यहाँ पर क्या मिल रहा है, CuOH ट्वाइस प्लस क्या मिल रहा है 2H+, यानी आपको एक्सेस में फ्री कौन से आयन्स मिल रहे, H+ आयन। H+ आयन मतलब H+ आयन फ्री आपको मिले, इसका मतलब जो आपका सोल्यूशन है वो अब एसिडिक बन गया, समझे। OH- आयन तो क्या हो गया, खत्म, वो तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा इक्वेशन में, क्या नजर आ रहा है H+, इसका मतलब आपका सोल्यूशन क्या बन गया, एसिडिक बन गया। अगर OH- आयन दिखता तो बेसिक बन गया, समझा, ठीक है ना। चलो भाई, तो बेसिकली हम लोग यहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ्री H+ आयंस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। फ्री H+ आयन क्या हो गए, प्रोड्यूस हो गए, देयरफॉर द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज एसिडिक। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट क्या है, एसिडिक है, और एंड उसका pH क्या होगा बताओ, <7। pH क्या हो जाएगा, <7 हो जाएगा। तो वाटर में सॉल्ट मिलाने पर सोल्यूशन का pH 7 से कम हो गया, समझे। तो ये जो आयंस है वाटर के आयंस के साथ में रिएक्ट किए और क्या कर दिए, उसका pH चेंज कर दिए, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हो गया, समझे। तो SaSb के केस में हाइड्रोलिसिस होता है क्या, नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के केस में हाइड्रोलिसिस होता है, और सोल्यूशन कैसा बन जाता है, एसिडिक बन जाता है, समझा, क्लियर हो गया। pH कैसा हो जाता है, <7 हो जाता है, सबको समझा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, ठीक है ना। चलो भाई, इसका जनरल रिएक्शन लिख करके बताओ, चलो पहले कॉपी करो, जनरल रिएक्शन लिख करके बताओ मुझे क्या आएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि आपका जो NaCl होता है, यानी बेसिकली कोई सॉल्ट अगर होगा तो सॉल्ट में हमेशा 2 पार्ट्स होंगे, कौन कौन सा, एक कटायनिक पार्ट और एक अनायनिक पार्ट। तो जो आपका कटायनिक पार्ट है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है, वो कहाँ से आता है, इनमें NaCl में पॉजिटिव पार्ट कौन है, Na+, कहाँ से आया, NaOH से आया, Na कहाँ से मिला, NaOH क्या है, बेस। तो जो कटायनिक पार्ट है, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है, वो कहाँ से आता है, बेस से आता है। Cl- ये कहाँ से आया, HCl क्या है, एसिड, समझे। तो ध्यान रखना, जो कटायनिक पार्ट होता है सॉल्ट में, कटायनिक पार्ट वो कहाँ से आता है, बेस से आता है, और जो अनायनिक पार्ट होता है कहाँ पर, सॉल्ट में, वो कहाँ से आता है, एसिड से आता है। अब बोलेंगे ये सब क्या डिस्कशन हो रहा है, अरे जनरल रिएक्शन लिखने में तुमको काम आएगा ये भी। जनरल रिएक्शन क्या है बताओ, कैसे लिखोगे, यहाँ पर क्या है, कटायन है, कटायन कहाँ से आया, बेस से आया, तो बेस से आया मतलब क्या लिखोगे, B+,
समझा। उसके बाद क्या है ये, उसके बाद है HOH, HOH मतलब आपका वाटर, H2O। उसके बाद क्या, ये क्या है COOH ट्वाइस, ये क्या है बेस, बेस को कैसे लिखते हैं BOH। उसके बाद क्या है H+, ये आपका जनरल रिएक्शन आ गया। समझा, क्लियर हो गया। तो ऐसे लिखने का इसको, तो याद रखना, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ, बोलो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। चलो भाई आ जाओ, तो उसको कहते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। चलो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इससे जो आपका सॉल्ट बनता है उसका एक एग्जाम्पल है CH3COONA। क्या एग्जाम्पल है, CH3COONA। तो CH3COONA, ठीक है ना, प्लस क्या होगा आपका H2O होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका बनेगा किससे, ये आपका बनेगा, वीक एसिड लेना है तो देख के समझ में आ रहा है CH3COH प्लस Na आ गया, मतलब NaOH इससे बना है। ये क्या चीज़ है, ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। ये अपना क्या है, वाटर है। ये अपना क्या है, वीक एसिड है। ये अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। समझे। आयनिक जब इक्वेशन लिखेंगे तो सॉल्ट को तो तोड़ेंगे, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, वीक को छोड़ दो। कौन टूटेगा अभी, कौन स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी Na प्लस OH माइनस। समझा, ठीक है ना। चलो भाई, इधर पे बताओ ये क्या होगा, CH3CO-, इसको बोलते हैं एसिटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस H2O अपनी जगह पर। आगे कहानी बोलो, कौन टूटेगा, स्ट्रॉन्ग टूटेगा, यानी इसको कुछ नहीं करना है। तो CH3COOH प्लस क्या होगा, Na और ये क्या हो जाएगा, OH माइनस, ठीक है ना। चलो भाई, क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, Na प्लस कैंसिल, क्या बचा वो बताओ अभी, CH3CO- प्लस क्या होगा, H2O। उसके बाद क्या है बताओ, ये क्या है, CH3COOH प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस। समझा, क्लियर हो गया। तो अब आपको देख करके क्या समझ आ रहा है, सरप्लस में कौन आया, OH माइनस, मतलब सॉल्यूशन क्या बन गया, बेसिक। समझा, क्लियर हो गया। कौन रिएक्ट किया, सॉल्ट का कटायन या अनायन, अनायन। समझा, क्लियर हो गया। तो सॉल्ट का अनायन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, सरप्लस में OH माइनस आयन दे रहा है, यानी हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट क्या बन गया, बेसिक। बेसिक का दूसरा नाम अल्कलाइन, pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7। जनरल रिएक्शन क्या होगा ये बताओ, जनरल रिएक्शन क्या होगा ये बताओ, ये क्या होगा, ये एसिड से आया होगा, A- प्लस क्या होगा, H2O, वहां पर क्या मिल रहा है, एसिड है, इसका मतलब क्या, Ha प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस। अब समझा, इसलिए बताया था मैंने। चलो ये लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखोगे, फ्री OH माइनस आयंस आर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बोलो, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज बेसिक, या ब्रैकेट में लिखना अल्कलाइन इन नेचर। जिसमें थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, pH इज ग्रेटर देन 7। उसके बाद क्या लिखोगे, जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन क्या होगा, A- प्लस क्या होगा, HOH, H2O भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहानी बोलो, Ha प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस। कुछ रटने की जरूरत है क्या, नहीं, एक्सेप्ट ये रिएक्शन, वो तो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल, बाकी तुम आराम से कर लोगे। समझ आई बात, ठीक है ना। अब क्या बच गया, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है ना। यहाँ पे अब कमाल होएगा, ठीक है, बताता हूँ। चलिए आइए, तो अब जो है इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या आएगा, वीक एसिड एंड वीक बेसिस। तो इसमें थोड़ा सा हम उल्टा जाएंगे, हम पहले जनरल रिएक्शन करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग केसेस बन रहे हैं। बातें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो इसमें 3 अलग अलग केसेस चाहिए हमको, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ 3 अलग अलग केसेस कैसे आएंगे। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसका जनरल रिएक्शन क्या है, जनरल रिएक्शन में कैसा होता है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, तो अब दोनों को वीक लेना है, वीक एसिड वीक बेस। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको, जनरल रिएक्शन लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट लिखते नहीं बैठना है, भी लिखने को टाइम दूंगा मैं। यहाँ पर देखो पहले,
हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, प्लस क्या करेंगे, उसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे, यानी सॉल्ट को पानी में डाल देंगे। तो ये आपको क्या बना के देगा बताओ? हम लोग जानते हैं सॉल्ट प्लस वाटर आपको क्या देता है, एसिड प्लस बेस। एसिड कौन होता है, HA, बेस कौन होता है, BOH। ये कैसा है, वीक एसिड, ये कैसा है, वीक बेस, दिया है ना यहाँ पे। ठीक, मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग को तोड़ दो, वीक को छोड़ दो। अब तो दोनों तो वीक है ना, इसका मतलब राइट हैंड साइड पे तो कुछ भी नहीं टूटने वाला, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या टूटेगा बताओ जरा? आयनिक रिएक्शन अगर लिखेंगे इसका तो B प्लस और क्या हो जाएगा, A माइनस प्लस क्या होगा, H2O, ये आपको क्या देगा, HA प्लस BOH देगा। इसका मतलब क्या है, कुछ भी कैंसलेशन नहीं हो रहा, समझे। कैंसिल होने के बाद पता लगता था कि सॉल्ट का कटायन रिएक्ट कर रहा है या अनायन रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर तो कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, कहीं कहीं पे तो दोनों कैंसिल हो गए थे, तो वहाँ कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। सेकेंड केस में कौन रिएक्ट कर रहा था, कटायन। थर्ड केस में अनायन, यहाँ पर दोनों रिएक्ट करेंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या, यहाँ पर सॉल्ट का कटायन भी रिएक्ट करेगा और अनायन भी रिएक्ट करेगा, समझा, वाटर के आयंस के साथ में, और क्या देगा, एसिड और बेस। समझा, क्लियर हो गया। तो ये अपने को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, हियर cation and anion both react with water to give acid and base। एसिड और बेस देने के लिए कटायन और अनायन दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो पार्ट मैं लिखा रहा हूँ थोड़ा सा, ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए, ऐसा ना बुक में दिया है ना तुमको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत है। लिख दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन वो लिखे बगैर या बताए बगैर तुमको समझेगा नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कटायन और अनायन दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या देंगे, एसिड और बेस देंगे। समझा, ठीक है ना। चलो, अगर हम लोग कटायन की रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करो, तो B प्लस को जब क्या करेंगे, H2O से रिएक्ट करवाएंगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको, बोलो। B प्लस को अगर इससे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। क्या OH यहाँ पर चले जाएगा, अरे OH माइनस होता है, इसको H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं। OH माइनस होता है तो OH माइनस किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा ना, B प्लस के पास। तो क्या बनेगा, ये BOH बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा। समझे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, बेस फॉर्म हुआ है। वीक है स्ट्रॉन्ग है वो भी लिख दो, वीक बेस फॉर्म हुआ है, इसी केस की बात कर रहा हूँ ना, वीक बेस। तो ये बेस का रिएक्शन है। अगर ये बेस का आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, ध्यान से सुनो, अगर इस बेस के आयनिक इक्विलिब्रियम रिएक्शन में मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहता हूं तो Kc आएगा, Ka आएगा या Kb आएगा, Kb आएगा, Kb आएगा, क्योंकि बेस फॉर्म हुआ ना, तो यहां पर आएगा Kb, क्योंकि बेस का रिएक्शन है। अब मुझे बताओ Kb को मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है क्या है, मुझे तरीका पता है क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, BOH इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, H प्लस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, B प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, H2। ठीक है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको सबके कॉन्सेंट्रेशन को पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा ना, Kb का आएगा। इसको लिख करके रख देते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा यहाँ। अब उसी तरीके से जैसे B प्लस H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही A माइनस भी तो रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कटायन और अनायन दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, दूसरे का रिएक्शन लिखूंगा A माइनस प्लस H2O, तो आगे की कहानी फटाफट से बता दो। A माइनस है तो उसके पास क्या जाएगा, H प्लस और OH माइनस है, तो बताओ क्या जाएगा, H प्लस जाएगा, क्योंकि माइनस के पास क्या जाएगा, प्लस जाएगा। तो ये क्या बनेगा, HA बनेगा, प्लस क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, वीक एसिड। क्या फॉर्म हुआ, वीक एसिड। यानी जब B प्लस H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो BOH बनाएगा, और जब A माइनस रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, तो HA बनाएगा। क्या बनाएगा, HA बनाएगा। समझे, क्लियर हो गया। अब क्या, अगर मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहता हूँ या डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर Kb आएगा या Ka आएगा, क्यों Ka आएगा, एसिड है, एसिड है ना, तो यहाँ पर Ka आएगा। और क्या होगा उसका वैल्यू बताओ, क्या क्या लिखूंगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, OH माइनस डिवाइड बाय क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, H2। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। ठीक, ये वाला पार्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि हम लोग ये रिएक्शन में भी क्या निकाल सकते हैं, Ka निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं, Kb निकाल सकते हैं। Ka निकाल दिया,
के बी निकाल दिया। अब इसकी 3 कंडीशंस बनेंगी। अगर के ए यानी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी से बड़ा है, 3 कंडीशंस बनेंगी। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, इफ के ए इज ग्रेटर देन के बी होगा तो हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर के ए लेस देन के बी होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अगर के ए इक्वल्स टू के बी होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जब हम लोग क्या करते हैं, वीक एसिड लेते हैं, वीक बेस लेते हैं, दोनों को रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक सॉल्ट मिलता है। उस सॉल्ट जो सॉल्ट आपको मिला उसको आप लोग पानी में जब डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसिड और बेस। और उसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि वीक एसिड वीक बेस वाले केस में जो आपका सॉल्ट होता है उसका कटायन और उसका अनायन दोनों क्या करते हैं, वाटर के आयंस के साथ में रिएक्ट करते हैं, समझे। और क्या फॉर्म करते हैं, एसिड और बेस। तो जब B+ रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो बेस बनाएगा, और A- रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो दोनों रिएक्शन के लिए अलग अलग क्या लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, समझे। तो यहां पर जब बेस बन रहा है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, Kb लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, Ka लिखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाया, फिर हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन होने के बाद Ka निकालेंगे, Kb निकालेंगे, तरीका बता दिया मैंने। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर Ka ज़्यादा आया Kb से तो हम बोलेंगे ये वाला जो सोल्यूशन बनेगा ना, ये वाला जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, समझे। उसके बाद क्या करेंगे, Ka और Kb निकालेंगे। अगर Kb ज़्यादा आया Ka से तो क्या बोलेंगे, ये सोल्यूशन बेसिक है। और फिर Ka निकालेंगे, Kb निकालेंगे, अगर दोनों बराबर आ गए तो न्यूट्रल है। अब समझा, क्लियर हो गया। बुक में ये दिया, ये भी नहीं, हाँ यही दिया है जनरल रिएक्शन, उसके बाद ये बता दिया है। ये नहीं बताऊंगा तो समझेगा नहीं कि ये रिएक्शन में, ये एक रिएक्शन में Ka और Kb कैसे निकाल लिया आपने। तो बेसिकली वो अलग अलग करके इसको निकाला गया है। समझ आई बात, क्लियर हो गया। तो ये जो है इसके 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी दूंगा, पहले इसको कॉपी करेंगे आप, ठीक है। तो आपकी बुक में जो है वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट्स के जो 3 अलग अलग केसेस और कुछ 3 रिएक्शंस दिए हैं उसमें मैंने आपको बता दी। इसमें आप देख सकते हैं कि Ka जो है वो Kb से क्या है, ज़्यादा है। इसमें Kb ज़्यादा है, Ka कम है, इसमें दोनों क्या है, बराबर है। और उसके एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखने हैं। समझा, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सिंपलेस्ट मैनर में मैंने ये टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशंस के बारे में, बफर क्या होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई।